हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ट्रिगो का ही रहेगा, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिगो का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, उसका रेशियो वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो टेबल रहेगा। देखो मैंने आपको कैसे सिखाया था, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके हमने चार पार्ट बनाए हैं। कौन कौन से पार्ट बनाए हैं? पहला पार्ट है रेशियोज, ओके। दूसरा पार्ट आप बोल सकते हैं कल जो हमने बताया नहीं था, टेबल हो सकता है। थर्ड वाला पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। ऐसे हम अगर पार्ट में डिवाइड किए, डिस्कस किए तो आपको इजी से समझ में आएगा। और फोर्थ वाला जो पार्ट रहेगा वो हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेशियोज देखा। रेशियोज जो है वो साइन जो होता है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। इस वजह से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो सब क्या हैं? वो सब रेशियोज हैं। किसके रेशियोज हैं? ट्राइंगल्स के जो साइड्स होते हैं ना, उनके दो साइड्स के रेशियोज होते हैं। जैसे साइन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कोस किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। टेन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। तो इस वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेशियोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेशियोज बोलते हैं। तो ये हमारा रेशियो हो गया। फिर उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो आज हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे रहेगा। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस। और जब आपकी ये सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी तब हम इसके आइडेंटिटीज वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आइडेंटिटीज मतलब देखो हमारे पास रूल्स कितने होते हैं? तीन। वो तीनों रूलों को हम क्या बोलते हैं? जो तीन रूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। कौन कौन सी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज कितनी है? तीन। कहाँ से आए, कैसे आए, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करके दिया। अगर किसी का वो चीज़ें अनक्लियर है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं, देख सकते हैं और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल रहेगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का मतलब होता है साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, कोस साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है। आज हम आपको थरली ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ साइन का डिस्कस करूंगा, बाकी का टेक्निक सेम रहेगा। आप खुद भी उन चीज़ों को समझ सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको साइन वाला जो पार्ट है वो पूरा एक्सप्लेन किया तो कोस वाला पार्ट, टेन वाला पार्ट, बाकी पार्ट को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? साइन की टेबल को आपको एक्सप्लेन करना। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए था। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ऐसा, ठीक है। इसको नाम दो A, इसको नाम दो B, इसको नाम दो C। और ये जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को कंसीडर करूं कि ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB हो जाएगा।
बेस कौन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो इस तरह से आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस थीटा ये इसके नाम हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं आप क्या करो, साइन की वैल्यू लिखो, मतलब साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे वो देखिए। साइन थीटा एक्चुअली क्या होता है, साइन थीटा लिखा जाएगा ए बी पी अपॉन एच, ऐसे लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा साइन थीटा जो है वो क्या है, पी अपॉन एच। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो सोचना पड़ेगा कि हम कैसे वैल्यूज निकालें। जैसे मान लो मैं सोचता हूं यार मुझे साइन 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम अलग अलग केसेज में अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। पहला है, मान लो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 45 की निकालनी है। तो ये एंगल मैंने 90 लिया। अगर मैं थीटा को थोड़ी देर के लिए बोलूं कि ये 45 है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बोलो 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में सभी एंगल का एडिशन 180 आना चाहिए। तो लिखिए, इन पर्टिकुलर आपने क्या किया, थीटा इक्वल टू 45 ले लिया। क्या ले लिया, 45 ले लिया। तो इसका मतलब ये होगा एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू, दोनों भी क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अगर एंगल इक्वल हो जाए, देखो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मान लो मैंने बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स लिया। क्या लिया, एक्स लिया। तो अब आप यहां पे क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से वाले ट्रायंगल में, ए बी सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं वो लिख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है ना। तो आपने बी सी और ए बी को तो x लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कुछ भी नया नहीं है, यहाँ तक सब कुछ एज यूजुअल है। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ए सी जो है वो आपका √2x हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब देखो ना, ये है आपका x, ये भी है आपका x और ये हो गया आपका क्या, √2x। अगर चीजें इस तरह से हैं और इस एंगल को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला ए बी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है, x है, लिख दीजिए, और ए सी कितना है, √2x है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/√2। और थीटा को मैंने क्या लिया था, 45 लिया था। तो यहाँ से आपने देखा कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। आपको याद है, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से मैंने एक ऑप्शन बताया। हो सकता है आपके टेक्निक अलग हो, आप डिफरेंट तरीके से प्रूव करें, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ओवरऑल डिस्कशन से हमने क्या फाइनलाइज किया,
अगर मुझे साइन 45 की वैल्यू को चेक करना है कि मुझे जो याद है वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली? साइन 45 की। अब मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, अगर आपको इस एंगल को थीटा कंसीडर करके कोस लिखना होता तो कैसे लिखते? कोस 45 क्या हो जाता? b अपॉन h, मतलब x अपॉन √2x। देखिए ये जो वैल्यू है वो भी कितनी आती है? 1 अपॉन √2 आती है। तो देखो साइन 45 कोस 45 दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस जो है इस केस में सेम हो जाते हैं। ओके, जब आप 45 की बात करते हैं ना तो BC इक्वल टू AB हो जाता है। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब एंगल थीटा लिया तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों भी क्या हो गए? सेम हो गए। जब सेम हो गए तो आपकी वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द एंगल थीटा इक्वल टू 45। अब हम बात करेंगे दूसरे एंगल्स की, 30 और 60 की बात करेंगे, 0 और 90 की बात लास्ट में करेंगे। आई थिंक आपको 45 की वैल्यू जो है वो समझ में आई होगी। दूसरी बात, अगर आप यहां से 10 लिखना चाहते तो 10 की वैल्यू क्या हो जाती? बोलो, अगर आप यहां से 10 लिखना चाहते तो 10 45, P और B तो सेम होते हैं, और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा? यहां से आप ओरली भी लिख सकते हो। 10 45 क्या हो जाएगा? 10 45 यहां से हो जाएगा। 10 होता क्या है? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन ये और ये तो दोनों इक्वल हैं, तो 10 45 की जो वैल्यू है, थीटा हमने ऑलरेडी 45 लिया है, तो 10 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 10 45 की वैल्यू 1। तो एक साथ आपको तीनों भी वैल्यूज डेराइव करने को यहाँ पे मिल रहा है। तीनों भी वैल्यूज जो है आपको यहाँ से डेराइव हो जाती है। अब हम कुछ दूसरी बात करते हैं अदर एंगल्स की। तो उसके लिए हमारे पास ट्राइंगल डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने 30 60 लिया तो मैं डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो देखिए। जब हमको 60 और 30 डिग्री की वैल्यूज निकालनी होती है तो हमको कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? मोस्ट प्रोबब्ली इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना चाहिए। ले लीजिए, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है जो क्या है? इक्विलेटरल है। ये वाला मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल आपने यहाँ पे कंसीडर किया? ध्यान रखना है ABC। ये कौन सा ट्राइंगल है? लेट ABC बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिख दीजिए यहाँ पे लेट ABC बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया आपने? इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया होगा तो हर एंगल जो है वो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। मतलब अब हमारे पास ये एंगल कितने डिग्री का होने वाला है? बोलो, 60 डिग्री का होने वाला है, ठीक है। ये एंगल कौन सा होने वाला है? 60 डिग्री का होने वाला है। मतलब आई कैन थिंक अबाउट साइन 60, टेन 60, है ना, कोस 60 और बाकी इनके रेसिप्रोकल्स। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा यार? आपको है ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है या ट्रिगो को देखना है। कंपलसरी जो पॉइंट है वो क्या है? राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे आपको राइट एंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या करना चाहिए? अरे 90 डिग्री नहीं है तो बना लीजिए, उसमें क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ से अपोजिट साइड जो है उस पे मैंने क्या किया, 90 डिग्री एंगल बना लिया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप इस पॉइंट को डी नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। इसको क्या नाम दिया? डी। अब देखिए ना, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करता हूं, कौन कौन से ट्राइंगल पे? A C
डी और ए डी बी। क्या आप देख पाते हैं, AC जो है वो AB के इक्वल है, पहला पॉइंट। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दूसरा पॉइंट। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। आप क्या देखते हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। बाय यूजिंग द टेस्ट, विच टेस्ट, एंगल एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी वो बहुत पुराना हो गया, छोटे क्लासेस का हो गया, तो उसको यहाँ पे प्रूव करने का कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे ओरली बता देते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो DC और BD भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मैं इस साइड को x लिया तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, मतलब x का हाफ हो जाएगा। तो लिख लो, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको x लिया, इस साइड को क्या लिया, x, ठीक है। अगर इसको आप x ले रहे हैं, इसको अगर आपने x लिया, ये x लिया, तो ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बोलो, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड अवेलेबल हैं तो थर्ड वाला साइड हम निकाल सकते हैं। इसकी गारंटी कौन देता है, पाइथागोरस थ्योरम देता है। तो शुरू कीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होना चाहिए, और वो भी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC। कौन से वाले ट्रायंगल में, ADC। ADC ट्रायंगल में हमारे को क्या यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। क्या देखेंगे, AD² प्लस DC² इक्वल टू AC²। हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखिए, AD तो हमको मालूम नहीं है, तो AD² को मैंने AD² रहने दिया। DC कितना है मेरे पास, देखो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है, DC है। तो DC कितना है, x/2 का स्क्वायर है। AC कितना है, x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, AD², इसको हम क्या लिख सकते हैं, x²/4, और यहाँ पे क्या है, x²। आप x²/4 को उधर ले जाइए तो AD² क्या हो जाएगा, x² - x²/4 क्या हो जाएगा, 3x²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से AD जो है वो कितना हो जाएगा आपका, AD विल बिकम √3x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3x/2 हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो अवेलेबल है। कितनी हो गई, √3/2x, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच सकते हैं। कैसे, हमको सारी साइड्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ x अवेलेबल है, और आप तो जानते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो होते हैं वो रेशियोज होते हैं। रेशियोज होते हैं मतलब आप इन दोनों का रेशियोज जब निकालेंगे ना तो क्या होगा, x तो कट जाएगा, इन दोनों का निकालेंगे स्टिल x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी स्टिल x कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे को x पैनिक नहीं करने वाला है, तो क्या करना चाहिए, रेशियो लिखना चाहिए। चलो लिखते हैं, रेशियो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं हम sin 60 के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, sin 60, क्योंकि हम थीटा जो है ये हमारा थीटा है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, sin 60 लिखिए। तो sin 60 जो है वो कितना हो जाएगा, P/H, मतलब AD/AC। ऐसे ही तो लिखेंगे sin 60 को, बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। मतलब ये तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, P/H। AD कितना है, AD आपके पास है √3/2x। AC कितना है, x/2 है। दोनों को लिख दिया हमने। यहाँ पे कोई x है सिर्फ,
AC कितना है, सिर्फ x है। तो आप यहां से क्या देखते हैं, साइन 60 जो है वो x से तो x कैंसिल हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और आपने टेबल में देखा भी होगा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। बोलो होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, और आपने याद भी किया हुआ है, लेकिन हम आपको सिर्फ टेक्निक्स बता रहे हैं। अगर बाय द वे आपसे ये एग्जाम में पूछा भी गया या आपको एज ए नॉलेज, मैथमेटिक्स में हम नॉलेज की भी बात करते हैं, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो आप मैथमेटिक्स के बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कोस 60 की वैल्यू। तो कोस 60 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, B/H। कोस क्या होता है, B/H। B कितना है, DC है, ये लिख दो DC, और H कितना है, AC है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AC। अब DC कितना है आपके पास, DC है x/2 और AC कितना है आपके पास, x। आप देखेंगे यहां से x से x तो कैंसिल हो जाएगा और cos 60 जो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। तो देखो साइन 60 मिल गया, cos 60 मिल गया, कौन बच गया, tan 60 बच गया। क्या बच गया, tan 60 बच गया। तो लिखिए tan 60 क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का पॉइंट, tan 60, थीटा की जगह क्या है 60। tan वैसे होता क्या है, P/H होता है। tan क्या होता है, P/H होता है। लिखो P कितना है, AD है, और H कितना है, DC है। अच्छा AD जो है वो क्या है आपके पास, AD हमारा है √3/2x। AD क्या है, √3/2x, और DC कितना है, DC x/2 है, ये x/2। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 60 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, √3 मिलेगी। tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, √3 रहेगी। तो हमने क्या देखा, हमको 45 डिग्री का रेशियोज चाहिए था, मतलब साइन 45, कोस 45, tan 45। तो हमने क्या लिया, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया जो आइसोस्केलस है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया। फिर सेकंड मुझे 60 के बारे में जानना है, तो 60 के बारे में जानना है तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं होता है, तो फिर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। Once we drop the altitude, we can think about the trigonometrical ratios। यहाँ पे हम बहुत क्लियरली सोच सकते हैं, और हमने sin 60 की वैल्यू निकाली, cos 60 की निकाली, tan 60 की निकाली। ठीक है, तो 45 हो गया सभी का, क्योंकि sin 60 जब आपको मिल गया तो cosec 60 भी तो मिल जाएगा ना, 2/√3। cos 60 मिल गया तो sec 60 भी मिल जाएगा, 2/1। और tan 60 मिल गया तो cot 60 भी मिल जाएगा, 1/√3। अब हम बात करेंगे, 45 हो गया, 60 हो गया, अब हम बात करते हैं किसकी, 30 डिग्री की। चलो 30 डिग्री को भी देख लेते हैं, 30 डिग्री का क्या रहेगा। वो आसान है, आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो इसी में ही बात कर लेते हैं। देखो अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन का एंगल है वो ये नहीं है, देखो ये तो 90 है, ये 60 है, तो आप जानते हैं ये एंगल कितना है, डेफिनेटली ये एंगल हमारा 30 रहेगा। क्यों, ये 90 है, ये 60 है, डेफिनेटली दिस मस्ट बी 30 डिग्री। अब अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो आपका काम 30 डिग्री वाला जो है वो भी हो जाएगा। अब आपका परपेंडिकुलर कौन रहने वाला है, DC रहने वाला है। आपका बेस कौन रहने वाला है, AD रहने वाला है। आपका हाइपोटेनस कौन रहने वाला है, AC रहने वाला है। चलिए काम पे लग जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा साइन वाला, तो निकालते हैं साइन की वैल्यू, साइन 30 डिग्री। अब देखिए ना, हम थीटा जो है वो कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, थीटा हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला
हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो लिखिए साइन 30 क्या हो जाएगा, DC अपॉन P अपॉन H मतलब AC हो जाएगा। अब DC कितना है आपके पास, DC लिख दीजिए, DC है आपके पास यहाँ पे x अपॉन 2 है। DC कितना है, x अपॉन 2 है और AC कितना है, x है। तो आप क्या देखते हैं, x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन 2 मिल जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन 2 मिल जाएगी। चलो कोस की बात कर लेते हैं। कोस में क्या रहेगा, कोस नंबर 2 पे कोस 30 डिग्री क्या आएगा, कोस होता क्या है, कोस होता है b अपॉन h। अगर हम थीटा इसको कंसिडर कर रहे हैं तो b क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। कोस 30 की बात कीजिए तो ये हो जाएगा b अपॉन h मतलब AD अपॉन AC हो जाएगा। AD कितना है, ऑलरेडी आपके पास है √3 अपॉन 2x, लिख दीजिए यहाँ पे ये है √3 अपॉन 2x। AC कितना है, AC x है, x से x कैंसिल हो गया और आप देखेंगे आपको cos 30 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल गई है। कितनी मिली, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, कौन बच गया, 10 बच गया। निकल लो 10 की क्या वैल्यू आएगी वो भी देख लो, 10 30 लिखिए, थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 10 30। ओके, अगर हम 10 की बात करें तो 10 होता क्या है, P अपॉन B होता है। P कौन है, DC, B कौन है, AD। लिख दो 10 30 क्या आएगा, DC अपॉन AD क्या आएगा, DC अपॉन AD आएगा। DC कितना है, x अपॉन 2 है। ओके, AD कितना है, √3 अपॉन 2x है। देखिए x से x कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आपके पास कौन बचने वाला है, 1 अपॉन √3 बचने वाला है। तो देखो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं अभी तक, साइन 45 कोस 45 टेन 45 ऑल क्लियर। फिर बात करते हैं 60 के, साइन 60 कोस 60 टेन 60 डन। फिर हम बात करते हैं 30 की, साइन 30, ये देखिए कोस 30 और टेन 30 ये भी हो गया। अब आपको कोसेक की जानना है तो कोसेक 30 क्या होगा, अब जानते हैं ना साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट, तो √3 अपॉन 1 हो जाएगा। अब 45 30 45 60 ये तो हो गया, 0 और 90 की हमारे को बात करनी है। तो देखो उसके बारे में हमारा क्या टारगेट रहेगा वो देखो। अब ट्रायंगल यहां पे ये नहीं सोचना है, कुछ अलग से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया ये वाला, और वो भी कौन सा वाला ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप एलिमेंट्री ट्रिगो में जा रहे हैं, क्लास 10th का डिस्कशन चालू है, तो हमारे को कौन सा बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये एंगल मैंने क्या लिया, थीटा लिया। ओके, अब आप यहां पे पहला पॉइंट लिखिए, साइन क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है, P अपॉन H होता है, यानी कि AB अपॉन AC हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, साइन थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। आप इमेजिन करो अगर हम इस थीटा को ऐसे लेते आएंगे, देखो ध्यान से देखो, अगर हम इस थीटा को 0 की तरफ रिड्यूस करेंगे तो थोड़ा अगर थीटा कम किया तो ये लाइन आएगी, थोड़ा और कम किया तो ऐसे लाइन आएगी, थोड़ा और कम किया तो ऐसे आएगी। एक टाइम के बाद थीटा 0 किया तो लाइन ऐसी हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं। मतलब पूरे डिस्कशन में आपको क्या समझ में आया, जब थीटा 0 हो जाता है तो परपेंडिकुलर तो बचेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ना, व्हेन
थीटा इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा मतलब इसका क्या हुआ, ए बी विल बिकम 0। तो 0 अपॉन समथिंग मतलब आपको क्या मिलने वाला है, बोलो 0 अपॉन समथिंग आपको क्या मिलने वाला है, बताओ। 0 अपॉन समथिंग मिलने वाला है 0। तो इस वजह से साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है अगर थीटा मैंने यहाँ पे 0 लिया तो। ये पहला पॉइंट हो गया, तो साइन 0 हो गया। अब आप ऐसे समझ लीजिए अगर थीटा आपने 90 कर दिया होता, थीटा कितना कर दिया होता, 90 डिग्री कर दिया होता, तो आप क्या देख पाते, ये ऐसे चलता जाएगा, ये हाइट हो जाएगी आपके ऐसे, ये वाला। तो आप यहाँ पे कुछ तो देखेंगे, बोलो ये थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक जैसे ही हो गए, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस जो है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन थीटा जो है वो क्या देखते हैं, पी अपॉन एच होता है। अब पी और एच तो दोनों सेम जैसे ही हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा अगर आपने 90 डिग्री लिया तो पी और एच एक जैसे ही हो जाएंगे। तो हमने देखा साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि एंगल रिड्यूस टू 0 देन परपेंडिकुलर विल बिकम 0। ओके, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस विल कोइंसाइड, दैट इज पी एंड एच इक्वल टू 0। आप इन्हीं चीजों को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थ्रू द लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, थ्रू द लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कैसे इन्वेंट हुए, लोगों ने इस बारे में कैसे आपको बना के दिया। आपको बोला जाता है ना टेबल याद कर लो, कहीं से तो आया होगा, कहाँ से आया। मैंने कोशिश की है आपको एक शॉर्ट समरी देने की, इसके बारे में आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई बातें सीखने को मिलेगी। आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नए आइडिया के साथ हम नए लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।